प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट कम। कहते हैं पैसा सब कुछ कर सकता है, पर क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं। कई बार अरबों की दौलत भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। आज एक ऐसा ही नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे पूरा देश जानता है, जो दुनिया के सबसे अमीर घराने का बेटा है, मगर बचपन से ही गंभीर बीमारियों, दवाइयों के हैवी डोज ने उसे क्या से क्या बना दिया है। बात हो रही है अनंत अंबानी की, जिनके स्वास्थ्य ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। मगर उन्हें हुआ क्या है? क्या है उनके बढ़ते वजन की वजह? क्या है राधिका की चिंता की वजह? क्यों परेशान है राधिका? अनंत ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया चौंक गई? अब भी कैसी है उनकी हालत? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे यानी अनंत अंबानी का नाम सामने आते ही फैमिली की नेटवर्थ और विशाल बिजनेस साम्राज्य आंखों के सामने घूमने लगता है। लोग उनके बैंक बैलेंस, रॉयल वेडिंग और एनिमल्स के लिए उठाए गए सॉफ्ट कदम की बात करते हैं, मगर अनंत अंबानी की हेल्थ को लेकर अक्सर चर्चा कम होती है, जो काफी गंभीर स्टेज में है। आप सभी उनकी हेल्थ से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। उनका बढ़ता वजन और वजन की वजह से कई गंभीर बीमारियां जो उन्हें घेरती जा रही हैं, जिस वजह से राधिका मर्चेंट यानी उनकी पत्नी अक्सर परेशान रहती हैं और फैमिली भी अपने बेटे की इस हालत को देखकर चिंतित नजर आती है। अनंत अंबानी को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर खबरों का बाजार गर्म हो गया है। रिपोर्ट्स कहें या अफवाह, रूमर्स, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर स्थिति में है, जिस वजह से राधिका सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो उनकी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी दोस्त, हमसफर भी हैं। अनंत दरअसल बचपन से ही स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अनंत का जन्म 10 अप्रैल 1995 को हुआ था। उनकी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हुई है, जो मुंबई में स्थित है, जबकि हायर एजुकेशन के लिए वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में पहुंचे और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज में उन्हें स्पेसिफिक रोल मिला हुआ है। उन्हें कंपनी के बोर्ड में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज और फैसलों में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी बिजनेस को भी संभाल रहे हैं और उनका टारगेट 2035 तक नेट कार्बन जीरो कंपनी बनाना है। साथ ही वो जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल वेंचर्स, रिलायंस न्यू एनर्जी और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर भी हैं। कुल मिलाकर वो अपने फैमिली बिजनेस में पूरी तरह से एक्टिव हैं और इसके अलावा वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू प्रोजेक्ट के जरिए एनिमल्स की भी सेवा कर रहे हैं। उन्हें जानवरों से गहरा लगाव है और उन्हें रेस्क्यू करने, अच्छी लाइफ देने के लिए उन्होंने जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3500 एकड़ के विशाल क्षेत्र में वनतारा को बनाया हुआ है। उनका वनतारा प्रोजेक्ट मेनली 4 पिलर्स पर टिका है: रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रिवाइवल और रीवाइल्डिंग। और यहाँ अब तक सर्कस, शिकारियों, सटिया एक एक्सीडेंट और खराब चिड़ियाघरों से बचाकर करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा जानवरों को सुरक्षित माहौल दिया गया है। स्पेशली हाथियों के लिए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां उन्हें हाइड्रोथेरेपी पूल, लेजर ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर और मुल्तानी मिट्टी स्पा जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही 22 हॉस्पिटल, 17 क्लिनिक मौजूद हैं, जहां वर्ल्ड क्लास डॉक्टर और सीटी स्कैन, MRI मशीन जैसी सुविधाएं भी हैं। इस सब से आप उनका जानवरों के प्रति प्रेम तो समझ गए होंगे, लेकिन ये तो सिक्के का वो पहलू है जो पूरी दुनिया जानती है। असली पहलू है उनकी सेहत, जो कभी स्वस्थ रही ही नहीं, जिस वजह से उन्हें बचपन से ही डॉक्टरों और दवाइयों की शक्ल देखनी पड़ी। अंबानी फैमिली और अनंत की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें बचपन से ही अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और कई बार लंबे समय तक दवाओं की जरूरत पड़ सकती है। और यही अनंत के साथ भी हुआ। नीता अंबानी ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि अनंत को बचपन से ही गंभीर अस्थमा था, जिस वजह से उन्हें हैवी स्टेरॉयड बेस्ड दवाएं लेनी पड़ी, जिसके साइड इफेक्ट्स भी उन्हें झेलने पड़े। उनका वजन अनस्टॉपेबल तरह से बढ़ने लगा और उनके शरीर का शेप अजीबोगरीब ढंग में रमता चला गया। हालांकि उनके मोटापे का एक और कारण है कुशिंग सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो इंसान के अच्छे खासे लुक को भद्दा और अगली बना सकती है। कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली तब होता है जब शरीर में लंबे समय तक कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा बना रहता है। इसे साइंस की भाषा में कॉर्टिसोल, जबकि वैसे स्ट्रेट हार्मोन भी कहते हैं, और ये शरीर को स्ट्रेस का सामना करने में मदद करता है। लेकिन अगर ये बॉडी में लगातार बढ़ने लगे या नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो फिर कई प्रकार की दिक्कतों को भी जन्म देता है, जिनमें से पहला है कुशिंग सिंड्रोम, जिसकी वजह से पीड़ित को मोटा कूप DDH, चेहरा बहुत गोल और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी रंग के स्ट्रेच के निशान हो सकते हैं। इससे हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत या हड्डियों को नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है। साथ ही ये टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ा देता है। कोर्टिसोल बेसिकली एड्रेनल ग्रंथियों में बनता है और इसके बनने के मेन कारणों में से एक है
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दवाएं जो कुशिंग सिंड्रोम को पुश करती हैं, क्योंकि ये दवाएं शरीर में सूजन को कम करने, इम्यून सिस्टम के कमजोर होने, अस्थमा और एलर्जी के अलावा स्किन संबंधी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में अगर लॉन्ग टाइम तक इन दवाओं को लिया जाता रहे तो ये अंदर ही अंदर कुशिंग सिंड्रोम को पैदा कर सकती हैं। और कुछ यही अनंत अंबानी के साथ भी हुआ। उन्हें सीवियर अस्थमा की वजह से बचपन से ही हैवी स्टेरॉयड लेने पड़े, जिस वजह से धीरे धीरे उनका वजन बढ़ता चला गया और आज उनकी जो हालत है वो हम सबके सामने है। हालांकि लोगों को सिर्फ अपने मीम्स सेट करने से मतलब है, जॉक्स बनाने से मतलब है, वो किसी की प्रॉब्लम को कहाँ ही समझते हैं। 2016 तो आप सभी को याद ही होगा, और नहीं है तो सोशल मीडिया को खंगालिए, क्योंकि इस साल अनंत के वजन को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया को मीम्स से लिटरली भर दिया था। दरअसल इस साल अनंत अंबानी का वजन लगभग 208 किलोग्राम हो गया था। इतने वजन के साथ जब वो मीडिया के कैमरों में कैप्चर हुए तो लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया और फनीएस्ट मीम्स भी बनाए। ये वक्त अनंत के लिए सबसे मुश्किल भरा था, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने से ज्यादा मजाक उड़ाने वाले लोग मिल रहे थे। मगर इस मुश्किल वक्त में भी जिसने उनका साथ नहीं छोड़ा वो थी उनकी फैमिली, जिसने हर कदम पर अनंत को संभाला, उन्हें दुनिया के सामने जाने की हिम्मत दी और बताया कि लोग तो कहते ही रहेंगे, इनके कहने से रुके तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। साथ ही उनके दोस्तों ने भी उन्हें मोटिवेट किया और अनंत ने ठान लिया कि वो अपना वजन कम करके ही दम लेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिया। अपने वजन को घटाने के लिए जितनी पॉसिबल हुई कम दवाएं खाईं और 18 महीने बाद जो अनंत लोगों के सामने आए उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि 18 महीने पहले जो अनंत गया था वो 208 किलो का था, मगर जो लौटा था वो सिर्फ 108 किलो का था। मतलब सिर्फ 18 महीने में, यानी लगभग 1.5 साल में उन्होंने अपना 100 किलो वजन कम कर लिया, जो किसी मैजिक से कम नहीं था। इस पॉइंट पर आकर उनके अपनों ने ही नहीं बल्कि लोगों ने भी उनकी तारीफ की और अनंत ने बता दिया कि अगर मन में हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उनका घटा हुआ वजन इसका सबूत था और ऐसा करने के लिए उन्होंने खूब हार्ड वर्क किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कई फिटनेस प्रोग्राम्स में कई घंटे गुजारे और शरीर से जितना हो सके उतना काम लिया। साथ ही रोजाना करीबन 21 किलोमीटर की वॉक ली और कार्डियो एक्सरसाइज पर सबसे ज्यादा फोकस किया और खाने में हेल्दी और कम से कम चीजें ली और लगातार इस रूटीन को फॉलो करके पूरे देश को हैरान कर दिया और हर तरफ उनकी बातें होने लगीं, उनकी डेडिकेशन की चर्चा होने लगी। मगर कुछ समय बाद ही चर्चा का टॉपिक बदल गया। इस बार उनकी घटी हुई सेहत नहीं बल्कि एक बार फिर से बढ़ती सेहत पर बातें होने लगीं। लोग एक बार फिर कहने लगे कि अनंत अंबानी का वजन फिर से ऊपर जा रहा है। जी हाँ, 18 महीनों की मेहनत कुछ समय के लिए ही रही और एक बार फिर अनंत का वजन बढ़ने लगा और एक बार फिर वो लोगों के मजाक का कारण बन गए। मगर सोचकर देखिए, किसी की ट्रोलिंग, उसके शरीर, बॉडी शेप या वजन को लेकर उसे परेशान करना, कमेंट करना, उसकी तस्वीरों को अजीबोगरीब ढंग से शेयर करना उसे मेंटली कितना डिप्रेस कर सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि इस तरह से मेंटल टॉर्चर इंसान को डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है। साथ ही डिमोटिवेट तो करता ही है। उसे लगने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो लूजर है, फेलियर है। लेकिन यहाँ अनंत अंबानी के लिए क्लैपिंग बनती है, जिन्होंने कभी इन ट्रोलर्स को सीरियसली नहीं लिया और अपने काम पर फोकस किया। और आज वो राधिका मर्चेंट के पति हैं। दोनों की रॉयल वेडिंग भारत की सबसे महंगी शादियों में से एक बन गई है, जिसमें मुकेश अंबानी ने करीबन 4 से 5 हजार करोड़ यानी लगभग 600 मिलियन से $1 बिलियन खर्च किए थे। इस तरह ये भारत ही नहीं दुनिया की सबसे महंगी शादियों में से एक बन गई, जिसमें नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। जैसे रिहाना प्री वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए पहुंची थीं। जस्टिन बीबर भी रिंग सेरेमनी में पहुंचे थे, जबकि केटी पेरी और बैकस्ट्रीट बॉयज को इटली और फ्रांस के बीच लग्जरी क्रूज पार्टी में परफॉर्म करने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे। बता दें कि इनका पहला प्री वेडिंग 1 मार्च से 3 मार्च 2024 तक गुजरात के जामनगर में हुआ था, जबकि दूसरा 29 मई से 1 जून 2024 तक इटली से फ्रांस के बीच में आलीशान कूरज शिप पर आयोजित किया गया था। वहीं मेन शादी 12 जुलाई 2024 को हुई और 13 जुलाई को नए जोड़े को संतों और मेहमानों से आशीर्वाद और गिफ्ट मिले और 14 जुलाई को हुआ भव्य रिसेप्शन। इसके अलावा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन भी हुआ। कुल मिलाकर इस शादी में अंबानी परिवार ने दिल खोलकर पैसा बहाया और राधिका अनंत की हो गईं। हालांकि दोनों की जोड़ी को देखकर भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग देखने को मिली। किसी ने कहा ये पैसों का कमाल है, तो किसी ने कहा मुझ में क्या कमी थी। इस तरह से कमेंट सेक्शन भरे पड़े थे। मगर राधिका की खुशी और उनका अनंत का साथ देने का तरीका बता गया कि वो उनके कितनी फिक्रमंद हैं। और यही फिक्र अब उन्हें अनंत के स्वास्थ्य को लेकर सता रही है, क्योंकि एक बार फिर अनंत का वजन 150 किलोग्राम से भी ऊपर पहुंच चुका है और इसका एकमात्र कारण है स्टेरॉयड दवाओं का सेवन, जिन्हें वो लंबे समय तक बंद भी नहीं कर सकते हैं।
वहीं डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि अगर इसी रफ्तार से वजन बढ़ता रहा तो अनंत के घुटने बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और वो इतना वजन नहीं उठा पाएंगे और ये भयानक स्टेज होगी जहां शायद उनका चलना फिरना भी पूरी तरह से बंद हो जाए। इसीलिए डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अब वो अपने वजन पर काबू रखें, कैसे भी करके इसे कम करें या ऊपर जाने से रोके, वरना मुश्किल खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभी सोशल मीडिया पर जो उनके गंभीर स्वास्थ्य के र्यूमर्स हैं वो सच में अफवाह ही हैं। अभी वो स्वस्थ हैं। हाँ, उनका मोटा जरूर दिक्कत कर रहा है और डॉक्टर्स ने उन्हें वजन कम करने की सलाह दी है। अब देखना होगा कि अनंत फिर से 2016 वाला जादू बिखेरते हैं या इस बार कहानी में ट्विस्ट आएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।